मुनि सुतीक्ष्ण श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी को अपने साथ लेकर महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे। यह आश्रम कहाँ रहा होगा, इस पर विचार किया जाना चाहिए। भारतवर्ष में महर्षि अगस्त्य के अनेक आश्रम हैं। इनमें से कुछ मुख्य आश्रम उत्तराखंड, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में हैं। उत्तर भारत के उत्तराखंड प्रांत के रुद्रप्रयाग नामक जिले में अगस्त्य मुनि नामक एक नगर है। यहां महर्षि अगस्त्य ने तप किया था तथा आतापी वातापी नामक 2 असुरों का वध किया था। इस आश्रम के स्थान पर वर्तमान में एक मंदिर बना हुआ है। आसपास के अनेक गांवों में मुनि अगस्त्य को इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि महर्षि अगस्त्य दक्षिणापथ जाने से पहले इस आश्रम में रहते थे। यह रामायण काल से पहले की बात है। महर्षि अगस्त्य का एक मुख्य आश्रम महाराष्ट्र के नागपुर जिले में है। यहां महर्षि ने रामायण काल में निवास किया था। श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ का एक आश्रम अगस्त्य के इसी आश्रम के निकट था। मान्यता है कि महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को राक्षसों के संहार के लिए कभी समाप्त न होने वाले तीरों का एक तरकश प्रदान किया था। महर्षि अगस्त्य का एक मुख्य आश्रम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के आकोला के निकट प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। यहां भी महर्षि ने रामायण काल में निवास किया था। श्री राम के वनवास गमन के पथ के अनुसार यह अनुमान लगाया जाना सहज है कि मुनि सुतीक्ष्ण श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी को अपने साथ लेकर महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित आश्रम में पहुंचे होंगे। महर्षि अगस्त्य को भी श्री राम के आगमन की सूचना थी। चूंकि महर्षि वशिष्ठ इक्ष्वाकुओं के कुलगुरु थे तथा वशिष्ठ एवं अगस्त्य के आश्रम निकट थे, इसलिए अगस्त्य को इक्ष्वाकुओं की श्रेष्ठ परंपराओं एवं श्री राम के व्यक्तित्व एवं उनके जीवन के लक्ष्य की पूरी जानकारी रही होगी। इसलिए अन्य ऋषियों की तरह महर्षि अगस्त्य भी श्री राम के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जहां दूसरे ऋषियों को श्री राम के रूप में अपने इष्ट देव के दर्शनों की अभिलाषा थी, वहीं अगस्त्य के लक्ष्य भिन्न थे। वे श्री राम के हाथों राक्षसों का संहार करवाना चाहते थे। इस प्रकार इस काल में महर्षि अगस्त्य और श्री राम के जीवन के लक्ष्य एक जैसे थे। वे दोनों ही राक्षसों का संहार करके आर्य संस्कृति की रक्षा करना चाहते थे। विगत हजारों साल से राक्षस देव संस्कृति एवं आर्य संस्कृति को नष्ट करने में लगे हुए थे। इसलिए वे लंका, जावा, सुमात्रा एवं बाली आदि द्वीपों से भारत की मुख्य भूमि पर प्रवेश करते थे एवं दक्षिणापथ से जनस्थान होते हुए दंडकारण्य, आर्यावर्त तथा ब्रह्मर्षि देश तक धावे मारते थे। इन राक्षसों के राजा रावण ने अयोध्या राज्य में प्रवेश करके श्री राम के पूर्वज राजा अनरण्य का वध किया था। श्री राम चाहते थे कि इन राक्षसों की शक्ति को नष्ट किया जाए। यही कारण था कि कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ, अनुज भरत, समस्त अयोध्यावासियों एवं माताओं के बार बार आदेश एवं अनुरोध के उपरांत भी श्री राम चित्रकूट से अयोध्या नहीं लौटे, अपितु गहन दंडकारण्य में प्रवेश करके विंध्याचल पार करते हुए महर्षि अगस्त्य के आश्रम में आ पहुंचे। श्री राम के इस निर्णय में महर्षि विश्वामित्र के उस शिक्षण का भी बड़ा प्रभाव रहा जो विश्वामित्र ने उन्हें किशोरावस्था में अपने आश्रम पर आक्रमण करने वाले राक्षसों के संहार के निमित्त दिया था। इस प्रकार ऋषियों की रक्षा और राक्षसों का संहार श्री राम के जीवन के 2 मुख्य उद्देश्य बन गए थे। श्री राम के इस क्षेत्र में पहुंचने से पहले केवल महर्षि अगस्त्य ही एकमात्र ऐसी शक्ति थे जो जनस्थान की ओर से आने वाले राक्षसों से निरंतर युद्ध कर रहे थे। महर्षि अगस्त्य ने इन राक्षसों से युद्ध करने के लिए अनेक दिव्य शस्त्रों का निर्माण किया था। महर्षि ने विशिष्ट प्रकार की युद्ध विद्याएं भी विकसित की थीं। जिस प्रकार श्री राम चाहते थे
कि उन्हें महर्षि से दिव्य शस्त्र एवं युद्ध कौशल प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार महर्षि अगस्त्य भी चाहते थे कि कोई क्षत्रिय राजकुमार इस कार्य का बीड़ा उठाए जो राक्षसों के विरुद्ध भयानक और बड़ा युद्ध आहूत करे और उस युद्ध में दुष्ट राक्षसों की आहुति दे। युद्ध विद्याओं पर महर्षि अगस्त्य का कितना प्रभाव था, इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि महर्षि अगस्त्य को आज भी केरल के मार्शल आर्ट कलरीपायट्टू की दक्षिणी शैली वर्मक्कलई का आदि गुरु माना जाता है। वर्मक्कलई निशस्त्र युद्ध कला शैली है। मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने पुत्र मुर्गुन स्वामी अर्थात कार्तिकेय को यह युद्ध कला सिखाई थी तथा मुर्गुन स्वामी ने यह कला महर्षि अगस्त्य को सिखाई थी। महर्षि अगस्त्य ने यह कला अन्य सिद्धों को सिखाई तथा इस कला पर तमिल भाषा में पुस्तकें भी लिखीं। महर्षि अगस्त्य को दक्षिणी चिकित्सा पद्धति अर्थात सिद्ध वैद्यक का भी जनक माना जाता है। किसी भी बड़े युद्ध में चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान होना परम आवश्यक है ताकि घायल योद्धाओं का उपचार करके उनके प्राण बचाए जा सकें। जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ तो उसमें कम से कम 3 बार अनुभवी एवं सिद्ध चिकित्सकों की आवश्यकता पड़ी। एक बार वैद्य सुषेण से श्री लक्ष्मण का उपचार करवाया गया, दूसरी बार गरुड़ जी से राम एवं लक्ष्मण का नागपाश कटवाया गया तथा तीसरी बार युद्ध के अंत में मृत एवं घायल पड़े वानरों पर अमृत की वर्षा करवाई गई। जब सुतीक्ष्ण जी श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी को लेकर महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे तो श्री राम ने निसंकोच होकर कहा, तुम जानहु जेहि कारण आयऊं, ताते तात न कही समझायऊं, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जहि प्रकार मारऊं मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। अर्थात जब श्री राम ने महर्षि अगस्त्य से कहा कि आप जानते हैं कि मैं यहां क्यों आया हूं, इसलिए अधिक विस्तार से नहीं कहता हूं। आप कृपा करके मुझे ऐसा मंत्र दीजिए ताकि मैं मुनियों के द्रोहियों को अर्थात राक्षसों को मार सकूं। इस पर महर्षि अगस्त्य ने मुस्कुरा कर कहा, हे प्रभु, आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपके समक्ष कुछ भी नहीं हूं। मैं तो आपका भजन करके इस जन्म से मुक्त होना चाहता हूं। मुझे आपकी बहुत बड़ी महिमा में से थोड़ी सी महिमा का ज्ञान है। यह प्रसंग इस बात की ओर संकेत करता है कि वीर पुरुष कभी घमंडी नहीं होते। श्री राम और अगस्त्य दोनों ही महावीर थे और दोनों ही घमंड से नितांत दूर थे। दोनों के उद्देश्य भी एक थे। अगली कड़ी में देखिए, श्री राम ने दूसरे राजाओं के राज्य पर अधिकार नहीं किया।